नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो हम इसमें कर रहे हैं टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर का गति विज्ञान बुक्स के अंदर थर्ड पेपर है जो बीएससी का, उसके अंदर हम कर रहे हैं वेग और त्वरण, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज फर्स्ट ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो के अंदर कर लिए हैं। आज वाली वीडियो के अंदर हम 5वां, 6ठा और 7वां एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो भी इस YouTube चैनल पर नए आए हैं, अगर उन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखे जिसके अंदर इस डायनेमिक्स का बेसिक भी बताया है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवाए हैं, पहले वो देख लें पीछे वाले क्वेश्चन, उसके बाद में अगर ये क्वेश्चन देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस 5वें क्वेश्चन की। जी, तो 5वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि नई वीडियो जो भी अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब देखिए कि 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि यदि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय तय दूरी के वर्गानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो हमें दिया हुआ क्या है, लेकर क्या चलना है, सिद्ध क्या करना है। सिद्ध तो ये करना है त्वरण, क्या करना है, त्वरण। और अपने पास में अब कोई फंक्शन नहीं दे रखा लेकिन एक संबंध दे रखा है, क्या कि यदि किसी सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय देखो नॉर्मली हम t लेते हैं, इसमें भी हम t लेंगे, तय दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। माना कोई समय कितना है, t है, और दूरी हम क्या ले लेते हैं, x। अब उस x दूरी के क्या है, वर्ग अनुपाती। यहां पर हम लिख देते हैं t क्या है, यहां पर समय है और x क्या है, यहां पर दूरी है। अब देखें हम इस ये वाला जो समानुपातिक का निशान होता है इसको हटाएंगे तो इसकी जगह हम एक कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं। अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए हमने t की रिस्पेक्ट में क्यों किया अवकलन, क्योंकि हमें पता है कि dx अपॉन में dt आएगा, फिर हम dx अपॉन में dt को एक बार और अवकलन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। अब देखो t का कितना हो जाएगा 1 और k का k ही रहेगा और 2 आगे आ जाएगा 2kx और dx अपॉन में dt आ जाएगा। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, dx अपॉन में dt का मान निकालेंगे। तो dx अपॉन में dt का मान क्या आएगा, 1/2kx आ जाएगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि एक बार हमें और अवकलन करना पड़ेगा। एक देखो हमने पहले त्वरण के सूत्र देखे हुए हैं कि d² x अपॉन में dt की स्क्वायर क्या होता है, एक त्वरण होता है, और v dv अपॉन में dx भी क्या होता है, त्वरण होता है। तो हम देखें d² x अपॉन में dt की स्क्वायर करने के हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष एक बार पुनः अवकलन करने पर क्या आएगा, देखो इसमें d² x अपॉन में dt की स्क्वायर, ये 1/2k तो क्या है, कांस्टेंट संख्या है, ये रहेगी। अब आप ये देखें कि 1/x है, 1/x का हमें पता है कि अवकलन क्या होता है, -1/x की स्क्वायर होता है। तो हम यहां पर 1/x की जगह क्या रख देंगे, -1/x की स्क्वायर। लेकिन यहां पर x का फिर दोबारा भी होगा, वो कितना होगा, dx अपॉन में dt। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, dx अपॉन में dt की वैल्यू यहां इस समीकरण में रख देंगे, इस समीकरण इसको 2 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो 2 में रखेंगे, किसकी जगह हमें रखना है, dx अपॉन में
डी टी की जगह रखना है तो हम यहां पर देखें क्या करेंगे, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी की स्क्वेयर, 1/2k तो है ही यहां पर, फिर उसके बाद में माइनस का 1/x की स्क्वेयर भी है, फिर उसके बाद में देखें डी एक्स अपॉन में डी टी की जगह वैल्यू क्या रखनी है, 1/2kx रखनी है। अब कुल मिलाकर आप ये देखें क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी की स्क्वेयर, ये आ गया हमारे पास में तुरंत माइनस का निशान, 1/2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, k का k से करेंगे तो k की स्क्वेयर और x की क्यूब। अब आप ये देखें कि हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है त्वरण, दूरी क्या हमारे पास में x है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप ये देखें हमारे पास में ये त्वरण है, इसको क्या लिख सकते त्वरण, यही हमें इसको प्रूफ करना था। वाच कर लीजिए, अगर नोट करना है तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए हम चलते हैं अब छठे क्वेश्चन की ओर कि छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण का वेग सरल रेखा में गतिमान किसी कण का वेग संबंध v की स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स की स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस में c से दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण, देखिए इसमें भी वही बस एक ही बात सामने आ रही है वापस हर सवाल के अंदर, त्वरण। सिद्ध कीजिए कि त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती है। दूरी इसमें भी हम क्या लेंगे, x ही लेंगे। अब इसमें देखें कि हमारे पास में त्वरण के लिए एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि हमारे पास में 3 फॉर्मूले थे। एक था dv अपॉन में dt, एक था डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में dt की स्क्वेयर, और एक था v dv अपॉन में dx। ये सब के सब त्वरण के फॉर्मूले हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर देखना होगा कि इसमें से हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है या कौन सा फॉर्मूला हम इसमें से लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास संबंध क्या है, v की स्क्वायर। अब देखो dv और dx वाला ही इसमें फॉर्मूला सेट बैठ सकता है क्योंकि v और x की फॉर्म में दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से देखो करेंगे कैसे होगा इसमें। और हमें त्वरण करना है ज्ञात, और सिद्ध क्या करना है, त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती है। दूरी, स्थिर बिंदु से दूरी हमारे पास इसमें क्या ले रखी है, x। हमें पता चल रहा है कि इसमें x जो है वो दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेग हमारे पास में इस तरह से दे रखा है। तो क्या दे रखा है हमें, v की स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स की स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c। देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करेंगे हम इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें पहला काम इसमें क्या करेंगे, इस v की स्क्वायर का क्या होगा, 2v dv अपॉन में dx। इसमें क्या होगा, a कांस्टेंट वैल्यू है, x की स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2ax और प्लस में 2b x का 1 हो जाएगा और c का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें से 2 हम कॉमन लेकर इस 2 से काट देंगे। तो देखिए हमारे पास में v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या बच गया, ax प्लस में b। ये हमारे पास क्या आ गया, त्वरण आ गया। किसके समानुपाती होना चाहिए, दूरी के, स्थिर बिंदु से। ये देखिए हमारे पास में समानुपाती आ गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, त्वरण समानुपाती x। देखिए त्वरण किसके आ गया समानुपाती, उस स्थिर बिंदु से
उस दूरी के समानुपाती आ गया। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इसमें क्या कह रहा है कि यदि समय t को वेग v का फलन माना जाए, वेग v का फलन माना जाए, तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण, इसमें भी हमें त्वरण ही देखना है, त्वरण f के घटने की दर f की क्यूब d स्क्वायर t अपॉन में dv की स्क्वायर से प्राप्त होती है। अब देखिए वापस से हम देखते हैं क्या कह रहा है वो, कि यदि समय t को वेग v का फलन माना जाए तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण f के घटने की दर। अब देखिए इसमें शुरू में वो ये कह रहा है कि वेग v को फलन माना जाए। अपने को क्या करना है, वेग जो v है उसको फलन मानेंगे, उसके बाद में हमें ये देखना है कि सिद्ध करना है त्वरण। अब त्वरण क्या होगा, df अपॉन में dt होगा, क्योंकि जो वेग है वो v का फलन है, इसमें मान रहे हैं हम। अब आप ये देखें, इसमें हमें ये वाला प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, कि df अपॉन में dt इज इक्वल टू घटने की दर माइनस, घटने की दर को हम किससे लेते हैं, माइनस में f की क्यूब d स्क्वायर t अपॉन में dv की स्क्वायर। अब देखें कि हमारे पास में ये वाला जो फंक्शन है df अपॉन में dt, उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास में f इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन में dt। अब देखें हमारे पास में अगर इसको ही लेकर चलें f इज इक्वल टू dv अपॉन में dt, और हम इसको dt अपॉन में dv भी लिख सकते हैं, कि हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन में dt होता है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं dt अपॉन में dv इज 1/f। समीकरण हम इसे 1 मान लेंगे। अब देखें हमें इसमें v की रिस्पेक्ट में हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे एक बार, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए शुरू में आपको ये ध्यान रखना है कि वेग v का फलन माना जा रहा है यहां पर। तो आप यहां पर देखें क्या होगा, v के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए इसमें v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, d स्क्वायर t अपॉन में dv की स्क्वायर। अब आप देखें कि हमारे पास में जब फंक्शन होता है 1/x तो उसका अवकलन करते हैं तो -1/x की स्क्वायर आता है, फिर x का हम दोबारा करते हैं। उसी तरह से इसमें होगा, इसका क्या हो जाएगा, -1/f की स्क्वायर और df अपॉन में dv। तो इसमें देखिए हमारे पास में क्या आ चुका है, तो df अपॉन में dv। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। तो हमें ये f की स्क्वायर आया है, हमें क्या चाहिए, f की क्यूब चाहिए, और माइनस भी आ चुका हमारे पास में। तो कुछ ऐसा करें इसमें कि हमारे पास में यहाँ पर f की क्यूब बन जाए। तो आप इसमें ये देखें कि -1/f की स्क्वायर, तो इसको तो लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, df अपॉन में dt एंड dt अपॉन में dv, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम इसमें क्या करेंगे, dt अपॉन में dv का मान हम पुट कर देंगे। समीकरण 1 का मान, इससे समीकरण 2 लेंगे मान, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो इसमें देखो क्या होगा कि d स्क्वायर t अपॉन में dv की स्क्वायर इज इक्वल टू -1 में f की स्क्वायर dt अपॉन में dv क्या है, और df अपॉन में dt भी है यहाँ पर, df अपॉन में dt, और इधर है हमारे पास में 1 में f। तो कुल मिलाकर देखो क्या हो गया है यहाँ पर
-1 बटा में एफ की क्यूब डी एफ अपॉन में डी टी। अब देखिए हमारे पास में ये आया है डी एफ अपॉन में डी टी। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि डी एफ अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखिए यहां से ये वाली वैल्यू हम इधर भेज देंगे, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -f की क्यूब डी स्केयर टी अपॉन में डी वी की स्केयर, और इधर क्या बचेगा डी एफ अपॉन में डी टी। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन 5, 6 और 7 किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन या एग्जाम्पल करेंगे। पहले एग्जाम्पल कर लेंगे, जो इस एक्सरसाइज में से एग्जाम्पल बचे हुए दूसरा और तीसरा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।